हेलो फ्रेंड्स आज से हम लोग शुरू करेंगे आप लोगों का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, मैंने यहाँ पे हेडिंग लगा दिया है। ठीक है, जो कि आप लोगों का चैप्टर नंबर 4। फ्रेंड्स, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को सीखने से पहले हम लोग देख लेते हैं लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, ये तो हम लोगों ने सीख चुका है, लेकिन थोड़ा रिवीजन करेंगे हम लोग एक थोड़ा एग्जाम्पल लेके। ठीक है दोस्तों, मैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। पहले देखिए, x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। दोस्तों क्या है यहाँ पे, देखिए वेरिएबल कितना है यहाँ पे एक ही वेरिएबल है, वन वेरिएबल, जिसका वजह से ये क्या होगा दोस्तों, ये लीनियर इक्वेशन हो गया कितना वेरिएबल का, सिंगल वेरिएबल यानी वन वेरिएबल का। और दोस्तों क्या आप लोग बता सकते हैं ये इक्वेशन लीनियर क्यों हुआ है, ये क्वाड्रेटिक या क्यूबिक क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता ही है, हम लोगों ने सीख चुका है, अगर दोस्तों एक इक्वेशन का वेरिएबल का पावर 1 होगा, वेरिएबल का पावर क्या होना पड़ेगा, वेरिएबल का पावर क्या होना पड़ेगा, 1 होना पड़ेगा, तो वो गिवन इक्वेशन क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x है, और ये वेरिएबल का पावर कितना दिया गया है, 1 है, जिसका वजह से ये लीनियर इक्वेशन हो गया। लेकिन कितना वेरिएबल का, 1 वेरिएबल का, क्योंकि यहाँ पे एक ही वेरिएबल है। अभी हम लोग को इस चैप्टर पे क्या पढ़ना है, हम लोग को इस चैप्टर पे लीनियर इक्वेशन को ही पढ़ना है, लेकिन 2 वेरिएबल्स का। ठीक है, लीनियर इक्वेशंस को ही हम लोग को पढ़ना है, लेकिन कितना वेरिएबल का दोस्तों, 2 वेरिएबल्स का दोस्तों। ठीक है, यानी यहाँ पे जो जितना इक्वेशंस मिलेगा हम लोगों को, सब इक्वेशंस का वेरिएबल का पावर क्या होना पड़ेगा, 1 होना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहा हूँ, लीनियर इक्वेशंस पढ़ रहा हूँ। और कितना वेरिएबल होना पड़ेगा, 2 वेरिएबल होना पड़ेगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, यहाँ पे देखिए, ट्वाइस एक्स प्लस 5y इज इक्वल टू 0। ये एक क्या है दोस्तों, ये एक लीनियर इक्वेशन है। क्यों लीनियर है, क्योंकि इसका देखिए वेरिएबल का पावर देखिए क्या है, 1 है। ये y एक वेरिएबल है, वेरिएबल का पावर कितना है, 1 है। कोई भी एक इक्वेशन, अगर उस गिवन इक्वेशन का जितना वेरिएबल्स होगा दोस्तों, सब वेरिएबल का पावर 1 होना पड़ेगा, तो वो गिवन इक्वेशन क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। दोस्तों देखिए, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है कि नहीं, ये लीनियर इक्वेशन है कि नहीं दोस्तों, हाँ ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। क्यों लीनियर है, क्योंकि देखिए वेरिएबल का पावर क्या है, 1 है, ये यहाँ पे वेरिएबल का पावर क्या है, 1 है, जिसका वजह से ये लीनियर इक्वेशन हो गया है। लेकिन कितना वेरिएबल्स का हो गया है, 2 वेरिएबल्स। देखिए यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x है, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, y है, इसीलिए ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लेकिन ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। बात समझ में आ रहा है फ्रेंड्स, लीनियर क्यों हुआ है ये दोनों केस में, क्योंकि हम लोगों ने डायरेक्टली वेरिएबल का पावर को हम लोगों को देखना पड़ेगा। दोनों केसेस पे देखिए दोस्तों, वेरिएबल का पावर क्या है, 1 है, जिसका वजह से यहाँ पे ये दोनों इक्वेशन क्या हो गया, लीनियर तो हो गया। लेकिन ये सिंगल वेरिएबल का है, जिसका वजह से यहाँ पे 1 वेरिएबल हो गया। लेकिन यहाँ पे कितना वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है, जिसका वजह से ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम लोग देखते हैं इस लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म, और हम लोग थोड़ा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, 2 इम्पोर्टेंट कंडीशन है एक इक्वेशन को लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स होने के लिए। ये 2 कंडीशंस में अभी फिलहाल स्टार मार्क देके लिख रहा हूँ, काइंडली आप लोग ये नोट कीजिए। ठीक है, मैं स्टार मार्क देके लिख लूँगा, उसके बाद मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। मैंने एक्सप्लेन कर ही चुका हूँ, फिर भी मैं लिख दूँगा। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स होने के लिए ये 2 क्राइटेरिया सेटिस्फाई करना पड़ेगा दोस्तों। अगर इन दोनों क्राइटेरिया से दोस्तों एक क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं करने से ये इक्वेशन गिवन इक्वेशन क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स नहीं होगा।
देखिए पावर ऑफ द वेरिएबल मस्ट बी 1, वेरिएबल्स का पावर तो 1 जिससे भी वो होना ही पड़ेगा, तभी एक इक्वेशन लीनियर होगा। और देखिए ध्यान दीजिए, और वहाँ पे दोनों सिर्फ 2 वेरिएबल्स होना पड़ेगा, 2 वेरिएबल्स होना पड़ेगा, तभी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होगा, वो गिवन इक्वेशन। एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं एक, सपोज मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 2x प्लस y इज इक्वल टू 0। फ्रेंड्स देखिए ये लीनियर है कि नहीं? हाँ ये लीनियर है, क्योंकि देखिए यहाँ पे वेरिएबल क्या है, वेरिएबल का पावर को देखिए, वेरिएबल क्या है x है जिसका पावर क्या है 1 है, यहाँ पे और एक वेरिएबल है जिसका पावर क्या है 1 है, वेरिएबल का पावर 1 है, जिसका मतलब ये क्या हो गया, लीनियर हो गया। क्या हो गया, ये इक्वेशन लीनियर हो गया। लेकिन कितना वेरिएबल्स का दोस्तों ये लीनियर इक्वेशन है? 2 वेरिएबल्स। देखिए यहाँ पे एक x है, यहाँ पे क्या है y है, 2 हो गया, यानी ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो गया। बात समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? और एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग, 5x प्लस 6y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। सपोज ऐसा करके एक इक्वेशन है दोस्तों, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। ध्यान दीजिए ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहा है, ध्यान से देखिए, पावर ऑफ द वेरिएबल मस्ट बी 1। ये वेरिएबल क्या है, x एक वेरिएबल है जिसका पावर क्या है 1 है, y का पावर क्या है, y एक वेरिएबल है जिसका पावर क्या है 1 है, जिसका वजह से ये इक्वेशन क्या हो गया, लीनियर हो गया है। लेकिन कितना वेरिएबल्स का है ये, यहाँ पे 2 वेरिएबल्स का होगा। देखिए वेरिएबल्स कितना है, 2 है। और एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग, सपोज ऐसा करके है, 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। क्या ये इक्वेशन लीनियर है फ्रेंड्स? हाँ ये इक्वेशन लीनियर है, क्योंकि x का पावर पे देखिए, x का पावर क्या है 1 है, पावर 1 होने से, वेरिएबल का पावर 1 होने से क्या हो जाएगा, एक इक्वेशन लीनियर हो जाएगा। इसलिए ये इक्वेशन क्या हो गया, लीनियर हो गया है। लेकिन कितना वेरिएबल है यहाँ पे एक ही वेरिएबल है x, जिसका वजह से ये क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। लेकिन यहाँ पे जो हम लोगों ने एग्जांपल लिया था, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल था, क्योंकि यहाँ पे देखिए वेरिएबल, दोनों इक्वेशन है वेरिएबल, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, लेकिन इस केस पे वेरिएबल सिर्फ एक ही है। ठीक है फ्रेंड्स? और तीनों केसेस पे देखिए वेरिएबल का पावर 1 है, जिसका वजह से ही लीनियर हुआ है। फ्रेंड्स बात समझ में आ रहा है? डाउट होने से काइंडली आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, अभी इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोग देख लेते हैं। लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, हम लोग इसको नोट कीजिए। ठीक है, और ये क्राइटेरिया को आप लोग लिख लीजिए, और ये एग्जाम्पल्स को भी लिख लीजिए। ठीक है, और ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है, 1 वेरिएबल। ये लास्ट में मैंने जो एग्जांपल दिया है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का है, और ये लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, ये दोनों। ठीक है फ्रेंड्स, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, उसको आप लिख लीजिए, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। दोस्तों ये एक इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो आप लोगों को क्या लिखना पड़ेगा, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये दोस्तों ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे a b और c क्या होता है, मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट लिख दूंगा। अभी आप लोगों को ये लिखना पड़ेगा, वेयर दोस्तों हम लोगों ने जो ये एग्जाम्पल लिया है ना, ये एग्जाम्पल को याद रखने से दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट को याद रखने से ये तो आप लोगों को ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, वेयर a b and c आर रियल नंबर्स, क्या हो जाएगा दोस्तों, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स पता है दोस्तों, मैंने नंबर सिस्टम पे एक्सप्लेन किया था, आप लोग डाउट होने से वहाँ पे जा सके देख सकते हैं। ठीक है, a b and c आर क्या होता है, रियल नंबर्स। फिलहाल मैं यहाँ पे थोड़ा बता देता हूँ रियल नंबर्स क्या होता है। रेशनल नंबर्स भी रियल नंबर पे आते हैं, और इरेशनल नंबर्स भी रियल नंबर पे आते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है, अगर मैं -2 बोलूँ, -2 इज ऑल्सो ए रियल नंबर। अगर मैं 1.5 बोलूँ, 1.5 इज ऑल्सो ए रियल नंबर। अगर मैं 7 बोलूँ, 7 इज ऑल्सो ए रियल नंबर। अगर मैं 0 बोलूँ, 0 इज ऑल्सो ए रियल नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, ज़्यादा तेज़ बता दिया शायद, है कि नहीं? इस तरह स्पीड हो गया क्या फ्रेंड्स? स्पीड होने से भी आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, मैं स्पीड को थोड़ा कमा दूंगा। फीडबैक ज़रूरी है, इसीलिए फीडबैक फ्रेंड्स ज़रूरी है।
मेरा कुछ ड्रॉबैक होने से आप लोग फीडबैक दे सकते हैं, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, दे सकते हैं आप लोग। ए बी एंड सी आर क्या होगा दोस्तों, रियल नंबर्स होगा। ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म पे जो मैंने यहाँ पे ए बी एंड सी मेंशन किया हूँ, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रियल नंबर्स रिप्रेजेंट कर रहा है। और एक्स एंड वाई क्या होगा, वेरिएबल्स होगा। एक्स एंड वाई क्या होगा दोस्तों, वेरिएबल्स होगा, वेरिएबल्स होगा, लेकिन डिग्री क्या होगा, 1 होगा। वेरिएबल्स विथ पावर का बारे में बोल रहा हूँ, डिग्री एक्स एंड वाई वेरिएबल्स विथ पावर 1, ठीक है। यहाँ पे जो ये इक्वेशन है, ये ए बी एंड सी क्या हो जाएगा, रियल नंबर्स हो जाएगा, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। और एक्स एंड वाई क्या हो जाएगा, वेरिएबल्स हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दोनों ही वेरिएबल्स है, एक्स एंड वाई 2 वेरिएबल्स है, जिसका वजह से ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, ठीक है दोस्तों। इसको हम लोग देखते हैं यूटिलाइज करके। ये फॉर्म पे दोस्तों हम लोग 2-3 इक्वेशंस लिख लेते हैं, ठीक है। एक ही जगह पे रियल नंबर, देखिए ए क्या है, रियल नंबर, कोई भी नंबर आप लोग बता सकते हैं। सपोज मैंने 2.5 ही लगा दिया हूँ। एक्स की जगह पे वेरिएबल एक्स ही रख लीजिए, प्लस बी भी एक रियल नंबर है, बी की जगह पे सपोज मैं 6 रख दिया हूँ। वाई की जगह पे वाई को ही रख लीजिए, वेरिएबल है कि नहीं। और सी भी एक क्या नंबर है, रियल नंबर, यहाँ पे मैं सपोज 5 लगा दिया हूँ, इक्वल टू 0। यानी देखिए ये क्या हो गया, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हो गया। लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, क्यों 2 वेरिएबल्स हुआ है, क्योंकि यहाँ पे दोनों वेरिएबल्स है, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी सीख चुका है कि नहीं, थोड़ी देर पहले ही मैंने एक्सप्लेन किया था। और यहाँ पे देखिए 2.5, 6 और 5 क्या है, रियल नंबर है कि नहीं फ्रेंड्स। आप लोग ऐसा करके भी दोस्तों, ऐसा करके भी आप लोग लिख सकते हैं। सपोज 3x प्लस 7y इज इक्वल टू, सपोज यहाँ पे 0 है। ए का वैल्यू क्या होगा, अभी 3 होगा। बी का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 7 है। सी का वैल्यू क्या है, सी का वैल्यू कुछ भी नहीं, यानी आप लोग यहाँ पे +0 लगा सकते हैं, +0 आप लोग लगा सकते हैं। मैंने बताया था 0 इज ऑल्सो रियल नंबर, इसीलिए सी भी एक क्या है, रियल नंबर, इसलिए आप लोग यहाँ पे +0 लगा सकते हैं। यहाँ पे नहीं लिखने से भी ज़रूरी नहीं है कि ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया है, कि स्टैंडर्ड फॉर्म पे हम लोगों ने नहीं लिखा है। स्टैंडर्ड फॉर्म पे हम लोगों ने लिखा है। यहाँ पे रियल नंबर हम लोगों ने क्यों मेंशन नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे +0 है, 0 भी एक रियल नंबर है कि नहीं। यहाँ पे तो क्लियरली मेंशन है ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स। वीडियो को स्किप मत कीजिए, ठीक है, नहीं तो आप लोगों को फुल कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा। ये भी एक क्या हो जाएगा दोस्तों, ये एक लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। ये क्या हो गया दोस्तों, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। क्योंकि देखिए वेरिएबल यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी y है। ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों को सिर्फ x और y लगाना है, ऐसा करके भी आप लोग लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए सपोज 5p प्लस 7y प्लस यहाँ पे सपोज 0.1 है, इस इक्वल टू 0। ये भी एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स होगा। क्योंकि देखिए p क्या है, एक वेरिएबल है, y क्या है, एक वेरिएबल है, 2 वेरिएबल्स हो गया। और वेरिएबल का पावर देखिए क्या है, 1 हो गया, जिसका वजह से ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हो गया। और यहाँ पे 0.1 भी एक रियल नंबर ही है, ठीक है। बताया था मैंने रियल नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स भी होता है, रेशनल नंबर्स भी रियल नंबर पे आते हैं, इरेशनल नंबर्स भी रियल नंबर्स पे ही आते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। दोस्तों आई थिंक ये थोड़ा डर्टी हुआ है, लेकिन मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ दोस्तों, और साथ में आप लोग को ये बताते गया हूँ, मतलब लिखते गया हूँ मैं, ये आप लोग काइंडली कॉपी और पेन निकाल के दोस्तों वीडियो को फ्यूज़ करके बढ़िया से नोट्स को बनाइए। क्योंकि अगर आप लोगों ने नोट्स खुद बना लिया तो आप लोगों के लिए खुद के लिए बेनिफिट होगा, ठीक है। दूसरा से नोट कॉपी करने से दोस्तों इतना याद नहीं रहता है, क्योंकि आप लोगों ने खुद नोट्स बनाया है कॉन्सेप्ट्स को सीख के दोस्तों, तो आप लोगों को ज़्यादा याद रहेगा, क्योंकि आप लोगों ने कॉन्सेप्ट भी सीख रहा है, साथ साथ आप लोगों ने खुद नोट्स भी बना रहे हैं। उसके बाद आप लोग एक बार रिवीजन करने से आप लोगों का दिमाग पे टोटली कॉन्सेप्ट सेट हो जाएगा, आप लोग कभी भूल नहीं सकता। तो फ्रेंड्स ये हो गया। अभी तक हम लोगों ने क्या सीख लिया दोस्तों, लीनियर होने के लिए एक इक्वेशन का वेरिएबल का पावर को क्या होना पड़ेगा, 1 होना पड़ेगा। और 2 वेरिएबल्स होने के लिए एक इक्वेशन
पे दोनों वेरिएबल्स रहना ज़रूरी है, जो कि हम लोगों ने ये दो कंडीशंस मैंने आप लोगों को दे दिया हूँ लिख के, है कि नहीं। और अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा है, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का एक स्टैंडर्ड फॉर्म, ये हम लोगों ने सीख लिया। और यहाँ पे ए बी और सी क्या है, रियल नंबर्स है, ठीक है। और एक्स एंड वाई यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है, ठीक है दोस्तों। मैं अभी इसको क्लीन कर रहा हूँ। सपोज मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ दोस्तों, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। सपोज 5x प्लस 6 इज इक्वल टू सपोज 0। दोस्तों ये क्या है, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, जो कि आप लोगों को पता ही है अभी क्यों हुआ है कि नहीं। वेरिएबल का पावर 1 हुआ है, जिसका वजह से लीनियर हो गया। यहाँ पे वेरिएबल एक ही है, जिसका वजह से लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गया। लेकिन क्या आप लोग इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पे लेके जा सकते हैं? ये तो लीनियर इक्वेशन इन क्या हो गया दोस्तों, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्या आप लोग इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पे लेके जा सकते हैं? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, क्या आप लोग ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स पे लेके जा सकते हैं? यहाँ पे तो एक ही वेरिएबल है, लेकिन क्या आप लोग ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स पे लेके जा सकते हैं? देखिए हम लोग इसको कैसे लिख सकता हूँ, इसको कैसे लिख सकता हूँ, 5x प्लस यहाँ पे 0 इंटू वाई में लगा सकता हूँ प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या साइन आएगा, इम्प्लाई साइन आएगा, है कि नहीं। यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या है, मैंने यहाँ पे मुझे दो वेरिएबल्स बनाना है, टू वेरिएबल्स बनाना है, जिसका वजह से मैंने क्या किया, यहाँ पे तो x एक वेरिएबल है, लेकिन यहाँ पे मैंने एक y वेरिएबल लगा दिया हूँ। लेकिन वेरिएबल का आगे मैंने एक 0 लगाया हूँ। क्यों 0 लगाया हूँ, तो 0 इंटू वाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 प्लस 6 क्या हो जाएगा, मुझे फिर से यही मिलेगा। वैल्यू को कुछ भी सेंस नहीं हो रहा है, वैल्यू को सेंस नहीं हो रहा है। लेकिन ध्यान दीजिए दोस्तों, ये इक्वेशन को हम लोग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को हम लोग टू वेरिएबल्स पे लेके जा सकता हूँ। अगर मैं एक वेरिएबल लगा के उसका आगे कोफिशिएंट क्या लगा दिया, 0 लगा दिया, तब क्या हो जाएगा, 0 इंटू वाई 0, 0 प्लस वाई 6 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। देखिए यहाँ से मुझे यही मिलेगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग देखेंगे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का कितना रूट्स होता है, कितना रूट्स हम लोग निकाल सकते हैं। वन वेरिएबल का भी हम लोग सीखेंगे। यानी नेक्स्ट वीडियो का दोस्तों टॉपिक क्या रहेगा, रूट्स ऑफ द लीनियर इक्वेशंस, या आप लोग सॉल्यूशंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।